हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 59वां सर्ग। हनुमान जी का सीता की दुर्वस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना, यह सब वृत्तांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की। कपिवरो। श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तमशील स्वभाव, पातिव्रत्य देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा, वह अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। राक्षसराज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है। जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया। हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती, जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती है। इस कार्य में मुझे जहां तक सफलता मिली है, वह सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जांबवान आदि सभी महात्म्यों की सम्मति लेकर हम सीता को रावण के कारावास से लौटाकर सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेगपूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूं। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जाने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में सेना, अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं ही वध कर डालूंगा। यद्यपि इंद्रजित के ब्राह्म अस्त्र, रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु सम्रांगण में शत्रुओं की सेना जांबवान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं है। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए वाली के वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफी हैं। वानरवीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल भी विदीर्ण हो सकता है। फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन बड़ी बात है। तुम सबके सब बताओ तो सही, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो मैंद अथवा द्विविद के साथ लोहा ले सके। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। सम्रांगण में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकेले ही लंकावासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहां की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्रीराम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूं।
हनुमान मेरा नाम है, इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती हैं। राक्षसियों से घिरी हुई होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही हैं। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई हैं। सुंदर कटिप्रदेश वाली विदेहनंदिनी जानकी पतिव्रता हैं। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो भी उसी की कैद में पड़ी हैं। कल्याणी सीता श्रीराम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त हैं। जैसे शची देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्रीराम के ही चिंतन में लगा हुआ है। वह एक ही साड़ी पहने धूली धूसरित हो रही हैं। राक्षसियों के बीच में रहती हैं और उन्हें बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदावन में देखा है। ये एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति उनके अहनों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया। तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में सुदृढ़ सदाचार, पातिव्रत्य विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती है, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है, तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य, तथापि सीताहरण के पाप से वह नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली हैं, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती हैं। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वह सब आप लोग करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। 60वां सर्ग अंगद का लंका को जीतकर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार और जांबवान के द्वारा उसका निवारण। हनुमान जी की यह बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र ये मैंद और द्विविद दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और ये बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मतकर अमृत पी लिया था। यही दोनों यदि क्रोध में भर जाए तो हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं। भले ही और सब बानर बैठे रहें, अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेगपूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूं। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जाने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम सब लोगों ने सुन ही ली। आप जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्रीराम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया, किंतु उन्हें ला नहीं सके। वानर शिरोमणियों, देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ ले सफल मनोरथ एवं प्रसन्नचित्त होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चलें। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख बौरों को मार डाला है, ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चलें। कपिवरो, हम जनक किशोरी को ले चलकर श्रीराम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहां के मुख्य मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। उसके बाद लौटकर श्रीराम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का दर्शन करें।
अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जांबवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीतकर उनके पास ले भी चलें तो नृपश्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्रीराम ने सभी प्रमुख वानरवीरों के सामने स्वयं ही सीता को जीतकर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे? अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा। भगवान श्रीराम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चलें जहां लक्ष्मण सहित भगवान श्रीराम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान हैं। राजकुमार, तुम जैसा देखते या सोचते हो, यह विचार हम लोगों के योग्य ही है, हम इसे न कर सकें, ऐसी बात नहीं है। तथापि इस विषय में भगवान श्रीराम का जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए। 61वां सर्ग। वानरों का मधुवन में जाकर वहां के मधु एवं फलों का मनमाना उपभोग करना और वनरक्षक को घसीटना। तदंतर अंगद आदि सभी वीर बानरों और महाकपी हनुमान ने भी जांबवान की बात मान ली। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवनपुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरि के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्रीराम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सबने निश्चय कर लिया था तथा वे सबके सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे बनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो नंदनवन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। वानरराज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जांबवान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान वाले पुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वहां के सुगंधित फलमूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मद से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते थे। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोरी वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था। कोई हंसते हुए के पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला न हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर न गया हो। तदंतर मधुवन के फल मूल आदि का भक्षण होता और वहां के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को पैसा करने से रोका। जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था
उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानरवीर को उल्टे डांट बतानी शुरू की। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाईं। कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे, तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वनरक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। अतएव वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों तथा लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की।